गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों देखिए, इस वीडियो में हम नोड एनालिसिस मेथड डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट को सोल्व करने के लिए एक इजियर मेथड है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो 12th क्लास तक आप किरचॉफ्स लॉ लगा के जब आप सोल्व कर रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। बट किसी कॉम्पिटिटिव में बैठे हुए या ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आया जिसमें 4 ऑप्शंस है, सोल्व नहीं करके दिखाना, तो आप इस मेथड के थ्रू जा सकते हैं। आप दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व करके देखिए तो आप देखेंगे टाइम का अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। लगभग 1/3 टाइम में सोल्व हो जाएगा नियरली। उससे कम टाइम लग सकता है जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है या 10-12 न्यूमेरिकल्स की उसको प्रैक्टिस हो गई है, तो उसके लिए कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। तो ये नोड एनालिसिस मेथड क्या होता है, हालांकि किरचॉफ्स करंट को इसमें हम लगाएंगे केसीएल का यूज। तो नोड होता है ये जो पॉइंट है जंक्शन, इसी को नोड बोल रहे हैं। नोड पे हम चीजों को एनालाइज करेंगे। तो पहले इनका नाम दे दीजिए ABCDEF, हमने नाम दे दिया। फिर वहां जंक्शन ढूंढिए कितने हैं, तो इसमें 2 जंक्शन, एक बी और एक ई। जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां कम से कम 3 वायर्स और उससे ज्यादा वायर्स मीट करती हैं। 1 2 3, यहाँ 3 वायर्स मीट कर रही है, 1 2 3 मीट कर रही है, 1 2 2 मीट कर रही है, 1 2 2 2। तो ये जंक्शन नहीं है, तो जंक्शन कौन है, बी। तो बी जंक्शन के ऊपर 2 जंक्शन हो गए, बी और ई। तो 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। तो जो उन जितने भी जंक्शन होंगे 2 3 4 5, उनमें से किसी एक जंक्शन को 0 पोटेंशियल मान लीजिए। तो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं, ग्राउंड कर दीजिए। तो ये हो गया 0 वोल्ट। और दूसरे का हमने V नाम दे दिया। तो मान लेते हैं ज्यादा होता है, यहां भी एक रेजिस्टेंस होता, और C को भी अगर आपने उससे आगे और होते, C भी एक जंक्शन होता, तो आप इसको V1 और उसको क्या मान लेते हैं, V2। ऐसा क्वेश्चन भी हम एक वीडियो में करा देंगे। हालांकि 12th तक तो कम से कम ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th तक आप इसी तरह के सर्किट को डील करेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप जंक्शंस को वोल्टेज असाइन करेंगे, किसी एक को 0, बाकी को V। तो 2 ही होंगे 12th क्लास में, एक V और एक 0। अब आउटगोइंग करंट्स दिखाएंगे उस जंक्शन से। तो इस जंक्शन से सारे करंट को नाम दीजिए, बाहर जाते हुए दिखाना है, चाहे उसने अंदर दिखा रखा हो। तो आपने I1 करंट बता दिया, इसका नाम, इधर I2 बोल दिया और इधर क्या बोल दिया, I3। तो समीशन ऑफ ऑल द करंट इज 0। आउटगोइंग करंट पॉजिटिव आने तो प्लस I1 I2 I3 इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग 0। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए I1 करंट जा रहा है कहां से कहां, V से 0 की तरफ। तो V माइनस डिफरेंस करना है तो -6। तो प्लस का साइन था, माइनस का साइन चेंज हो गया, माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस। V -6 -0, तो करंट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V -6 बाय रेजिस्टेंस। 0 लिखने की जरूरत है, रेजिस्टेंस कितना है, 3। मान लेते हैं यहाँ और भी रेजिस्टेंस हो सकता था, यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता 2 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस 3 और 2 क्या हो जाता, 5। यहाँ भी होता, मान लेते हैं 5, तो क्या हो जाता, 10। तो नेट रेजिस्टेंस एक बार ये सीरीज में है तो एक साथ एक ही जगह लिखना है। क्लियर है। तो अभी ये है नहीं समझाने के लिए था। वापिस आते हैं, I2 करंट वोल्टेज डिफरेंस, तो V बीच में कोई बैटरी है नहीं, -0, V -0 बाय रेजिस्टेंस 3 प्लस I3 करंट V -12, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, बाय 5। अगर यहाँ -12 होता तो ये हो जाता V +12। आपको हमेशा वोल्टेज का डिफरेंस लेना करंट में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक ही अननोन है स्टूडेंट्स, क्या, V। तो इसको सोल्व कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की। उस V में ये, हाँ, अगर V की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, I1, या I1 था, यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, I2, और यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, I3। तीनों करंट आ गए, कितने जल्दी देखते हैं। तो जब आप इसको बार बार क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप प्रैक्टिस में होंगे, तो ये तो आप लिखेंगे भी नहीं। ये स्टेप तो ना कॉम्पिटिटिव में बैठे हैं तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं सीधा। आपको पता I1 ये है, तो V -6/3, पहली इक्वेशन यही बनेगी। देखेंगे आप 2-3 लाइन में ही सोल्व हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, 5 3 3 का 15 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 3 5 जा 5V -30, 5V 3V -36 इज इक्वल टू 0। वोल्टेज देखिए 5 5 10 और 3 13, माइनस 13V -30 और 36 66 इज इक्वल टू 0। तो V क्या आ गया, 66/13 आ गया। क्या आ गया, 66/13। क्लियर है। अब I1 देखिए क्या था, I1 था आपका V -6/3। V का मतलब 66/13 -6/3। तो आप ये एलसीएम लेंगे, 13 × 6 78, -78 + 16, तो माइनस का 12 बच जाएगा आई थिंक, बाई 33 × 3, 13 × 3, 3 4 जा, तो आंसर आ गया -4/13 एम्पियर।
क्या करंट आ गया माइनस 4/13 का मतलब ये करंट इधर नहीं जाएगा, करंट इस साइड में जाएगा। I2 करंट देखिए V/3 तो 66/3 बाई 3 करेंगे तो 3 22/13 एम्पियर आ गया। क्या आ गया 22/13। I3 देखिए V-12/5 V-12/5 तो ये आप इसको सोल्व कीजिए। 13 इंटू 12 66 माइनस 13 इंटू 12 13 इंटू 2 26 2 13 मतलब 13 टू 156/5 इंटू 13 तो ये आ गया जी 156 में से 66 माइनस के 90 हो गया आई थिंक सो बाई 5 इंटू 13 18 तो आंसर आ गया -18/13 एम्पियर। तो ये आपके आंसर आ गए हैं। एक आंसर आपका आया है -4/13 एम्पियर, दूसरा आंसर आया है 22/13 एम्पियर और तीसरा आंसर आया -18/13 एम्पियर। ये आपके आंसर हैं। अब क्वेश्चन में मान लेते हैं कि मार्क उसने खुद भी दिए हो सकते थे, खुद ही दिए होते, मोस्ट प्रोबेबली खुद ही देगा। तो मान लेते हैं I1 ऐसे ऊपर की तरफ दे रखा होता है उसने, तो आपको पता है कि आपने बाहर माना था उसका अंदर है, तो जो आपका आंसर है उससे अपोजिट साइन का लेना है। तो आपका आंसर है -14/4/13। आपको तो सोल्व ऐसे ही करना आउटगोइंग लेके, और उसने अगर यहाँ इनकमिंग दिखा रखा था करंट I1 तो आप अपने आंसर में फिर इसको चेंज कर देंगे ऑप्शंस में से, क्योंकि आप तो एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो एमसीक्यू में फिर +4/13 हो जाएगा। तो I2 मान लेते नीचे ही गया हुआ तो सेम साइन का रहेगा जो भी है। I3 मान लेते ऊपर आया होता तो I3 अंदर आ रहा है, आपका बाहर जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस कर देते, माइनस क्या हो जाता प्लस। I2 ऊपर आया होता आपका नीचे जा रहा तो साइन चेंज हो जाता, तो ये क्या हो जाता माइनस। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये आपने पहली बार किया, मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, वरना डायरेक्ट ये लाइन की जाएगी, अगली लाइन में 2 लाइन में आंसर आ जाएगा सोल्व होके, फिर सीधा ही ओरली यहाँ रख सकते हैं। अगर एक यहाँ तो कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, कंप्लीट कैंसिल आउट होने वाली वैल्यू होगी, यहाँ भी रख के ओरली भी सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले 0 वाले में रख लें, तो यहीं पे 3 आंसर आ जाएंगे करंट के। क्लियर है? आंसर ठीक है नहीं है ये चेक करने के लिए आप केवीएल मेथड हो चाहे ये हो, तो आप क्या करें, करंट की वैल्यू आपको बता I1 की, तो आप इस लूप में एक बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा लें। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, वरना गलत है। तो चेक कर देते हैं एक बार आंसर ठीक आया कि गलत आया। देखिए यहां से चलते हैं, यहां से आपसे अपोजिट है, यहां से चले, इधर कुछ नहीं मिला, इधर आए, आप भी नीचे करंट भी नीचे 3I2, फिर आगे गए तो -6, फिर करंट I1 नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है -3I1 = 0, ये आया। अब I2 और I1 की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू I2 22/13 आया था, -6 -3 I1 आया था -4/13 0 66/13 -6 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 12/13 13 एलसीएम आपका = 0 आएगा नहीं, देखते हैं। 66 माइनस 6 इंटू 13 78 प्लस 12 66 प्लस 12 प्लस 78 माइनस 78, तो ये क्या आ गया 0, क्या आना चाहिए था 0। तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल होगी है, या आप ये मत लिखिए, आपने देखा 0 आंसर आ रहा है और 0 आना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब आपके आंसर ठीक है। क्लियर है? तो ये आंसर चेक वहां भी कर सकते थे आप। तो मैंने एक छोटा मेथड बताया, आप जब भी प्रैक्टिस करें, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करें, कॉम्पिटिटिव सोल्व करें, तो प्लीज इस मेथड के साथ चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन में 2 से ज्यादा जंक्शन का भी आपको सोल्व करके दिखा दूंगा, उससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इसी में मैं दिखाता हूँ आपको 2 से ज्यादा मेथड बता देता हूँ, सोल्व अपने आप करने हैं। मान लेते हैं ये एक सर्किट है, यहां भी वैल्यू मान लेते हैं, यहां भी वैल्यू मान लेते हैं। क्लियर है? इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, जंक्शन ढूंढिए, कितने जंक्शन है, 1 2 3 वायर मिल रहे हैं जंक्शन, तो ये है A, 1 2 3 वायर मिल रहे B, 2 वायर मिल रहे नहीं है। यहां पर देखिए इसको, ये तो सारे शॉर्ट है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये एक ही जंक्शन है। इसको बार बार नाम देने की जरूरत नहीं, आपको बता रखा है शॉर्टेड होते हैं तब तक जंक्शन। तो 3 जंक्शन का मैं कर रहा हूँ, 3 से ज्यादा का भी हो सकता था, बाकी 3 का काफी, आपने 2 का किया था। आप करंट के नाम दीजिए, इस ब्रांच में I1, आउटगोइंग I2, I3,
I4 I5 है ना, ये करंट हो गए। तो फर्स्ट ए के ऊपर बना लीजिए, एक बार नोट लगा लीजिए, एक बार बी के ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्योंकि दो वोल्टेज होंगे, एक V1 और एक V2, दो इक्वेशन से सोल्व हो जाएंगे। तो किसी एक को जंक्शन मानना था आपने, जीरो मानना था, सॉरी ग्राउंड, तो 0 वोल्ट हो गया सी, तो ग्राउंड कर दिया आपने। बाकी दो जंक्शन है उस पे ये V1 मान लिया या VA मान लिया, और ये क्या मान लिया, VB। तो V और VB की वैल्यू निकालनी है। तो VA के ऊपर अप्लाइंग नोड एनालिसिस, अप्लाइंग नोड मेथड एट जंक्शन ए जंक्शन के ऊपर अप्लाई करने के ऊपर देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। I1 वोल्टेज का डिफरेंस, करंट क्या था, वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, VA प्लस है या माइनस, मान लेते हैं 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ये हमने मान लिया अपने पास से क्वेश्चन। तो करंट इज वोल्टेज डिफरेंस VA, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो VA पॉजिटिव होगी, VA माइनस 10 बाय रेजिस्टेंस। देखिए सारे सीरीज में लगे होंगे, 2 3 5 एक ब्रांच में, 2 और 3 5 और 5 10 प्लस I2 नीचे जा रहा है, VA माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20, VA प्लस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 5 प्लस I3, VA यहां भी VB है, VA माइनस VB, ये इंटरेस्टिंग हो गया। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 10 ओम, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एलसीएम ले लें, आपको मेथड बता देता हूं, आप सोल्व कर लेना, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहां क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना 10, तो ये 16 के VA और VB वेरिएबल एक साइड आ जाएंगे, कांस्टेंट्स को दूसरी साइड ले लेना। तो यहाँ XYZ कितना है, VA समथिंग VA प्लस या माइनस समथिंग VB इज इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड बी के ऊपर लगाइए, अप्लाइंग नोड एट बी, तो बी के ऊपर देखिए, बी के ऊपर बी से अब करंट, अब आपने I5 तो नीचे I4 आउटगोइंग है, I5 आउटगोइंग है, पर I3 इनकमिंग है ना। तो बी के ऊपर देखिए VB, I4 से शुरू कर रहा हूं मैं, VB या I3 से शुरू कर सकते हैं। तो I3 इनकमिंग हो गया है, तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये लिख ले। I3 इनकमिंग हो गया है, तो VA माइनस VB बाई 10 यही रहेगा, प्लस का VA माइनस VB बाई 10। I4 करंट, VB ये तो 0 है सारे, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 क्योंकि शॉर्टेड है सारे, VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। I5 देखिए VB प्लस 30, क्योंकि यहां माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस 30 बाई टोटल रेजिस्टेंस 20 इज इक्वल टू 0, 0 की जरूरत नहीं है, सॉरी, इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन 2, यहां भी दो वेरिएबल है, VA और VB, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट VA, यू विल गेट VB। अब आप VA की वैल्यू यहां रख देंगे तो यू विल गेट आंसर ऑफ I1, VA की वैल्यू यहां रख देंगे तो यू विल गेट आंसर ऑफ I2, VA और VB की वैल्यू यहां रख देंगे तो यू विल गेट आंसर ऑफ I3, यहां VB रख देंगे तो I4, VB रख देंगे तो I5, आपके सारे के सारे करंट आ गए बहुत कम टाइम में। जनरली इसको सोल्व करते तो 5 करंट हो गए थे, अगर आप इसको समराइज भी करते, मतलब सब्स्टिट्यूट करते, साथ के साथ केस से लगाते तो 3-4 इक्वेशन फिर भी बनती, जो लेंथी क्वेश्चन हो जाता। आई होप दिस मेथड विल हेल्प यू अ लॉट, और उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप वीडियोस लगातार देख सकें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं मुझे, कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा हो, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने पास से सर्किट बनाइए, किसी बुक से कीजिए, डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टाइम सेविंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।